हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, एक ऐसी सरकार आई और हर वर्ग को अपमानित होना पड़ा। पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौंद के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन ईसा खोपर पड़ गया सरकार में। एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। इन 9 साल में आज आपने इस सरकार, खट्टर रूपी सरकार, खट्टर साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार के 9 साल आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9 साल में इस खट्टर सरकार से छिक लिया, कसर आ रही है? छिके बैठे हो कि नहीं बैठे हो 9 साल में? क्योंकि 9 साल बहुत समय होता है। और सही बात है, जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय देश में विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में हमारी गिनती होती थी। हरियाणा प्रदेश की विकास दर में हम नंबर 1 थे। प्लानिंग कमीशन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। कृषि उत्पादकता में देश में हरियाणा नंबर 1 पे गिना जाता था। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश के हर कोने में हरियाणा की नीति की गूंज सुनाई देती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, बुढ़ापा पेंशन में, 100 गज के प्लॉट में की बात हो, किसान के 1600 करोड़ के चाहे बिजली के कर्जे की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सबसे ज्यादा गन्ने के भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में देश में हरियाणा का नाम जाता था। और 10 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, किसी को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में कहीं भाईचारे का कहीं नुकसान नहीं हुआ, आपस में भाईचारे से, खुशहाली से प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, इस बीजेपी सरकार के बाद, वो हरियाणा जो विकास में आगे था, आज विकास में तो पिछड़ गए, हम 19वें नंबर पे पहुंच गए। लेकिन अगर आगे पहुंच गए तो बेरोजगारी में आज भारत सरकार बता रही है, सीएमआई बता रही है कि आज हरियाणा देश में सबसे आगे है, 1 नंबर पे है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा जो देश में रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए, वो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारी की लाइन में, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र लगा। खट्टर साहब ने मना कर दिया, कोई एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। आईएमटी, हमारे समय 6 आईएमटी बनी थी, इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप, बड़े औद्योगिक क्षेत्र। एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया, एक थर्मल का कारखाना नहीं, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं, एक कोई बड़ी परियोजना नहीं। ना तो प्राइवेट के अंदर कंपनियां, इंडस्ट्री आई, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार समाप्त कर दिए गए पूरे देश में। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियां जो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी हैं। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जिनकी भर्ती थी पीटीआई से लेकर ड्राइंग टीचर तक, उनको निकाला जा रहा है। फौज की एक भर्ती होती थी, फौज की भर्ती भी 5,500 हर साल हरियाणा से पक्की भर्ती होकर फौज में जाते थे। अब अग्निपथ योजना आ गई, केवल 925 इस साल अग्निपथ में भर्ती हुए हैं 4 साल के बाद। आपको पता है उनमें से 700 बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। आजकल रिश्ता करने भी जाते हैं, बताते हैं कि फौज में गया, तो पूछते हैं कि भाई कौन सी फौज में गया है, 4 साल के बाद बिना पेंशन के कहीं वापस तो ना आ जाए। ये स्थिति बेरोजगारी में देश में। और लिस्टें आती हैं तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के दूसरे प्रदेशों के बच्चों का उसमें नंबर आता है। हरियाणा के नौजवानों के लिए हरियाणा के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि रोजगार पाना इस सरकार द्वारा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ना जीके में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र है, जो सारे टेस्ट होने लग रहे हैं। डोमिसाइल में 15 साल से घटाकर 5 साल की कंडीशन रख दी। सोशल इकोनॉमिक नंबर बाहर के प्रदेशों को दे दिए उनको। तो आज जितनी लिस्टें आ रही हैं, एक के बाद एक लिस्ट, हरियाणा से ज़्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवान लग रहे हरियाणा के अंदर। ये स्थिति है। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में, सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर आज देश में, तो हरियाणा में, क्योंकि वैट सबसे ज़्यादा लग गया। 400 रुपये का सिलेंडर था, आपको याद होगा ऐड आती थी बीजेपी की 400 रुपये का सिलेंडर पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। आज ऐड आती है महंगाई बेरोजगारी हुई कम, क्योंकि बीजेपी में है दम। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी काकी ताई बैठे हैं, काकी बुआ भी है,
मैं पूछना चाहता हूं कि सिलेंडर 400 रुपये से, जब ये ऐड में आ रहा है तो 400 रुपये से कम हो लिया होगा सिलेंडर, हो लिया कि नहीं हो लिया है? जची नहीं थारी, मैं टीवी की मानू कि थारी मानू? तुम 1100 का बताओ हो, टीवी बताओ है कि महंगाई कम होगी, मगर टीवी में ऐड कैसी चल रही हैं आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी में, महंगाई में, और सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के अंदर आज रिकॉर्ड टूटा है किसी बात का बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा, वो भ्रष्टाचार का टूटा है। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हो, यह सरकार राजनीति नैतिकता के आधार पे नहीं बनी। राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नैतिकता होती है, ईमानदारी से लड़ाई करने का। लेकिन यहां पे कैसे गठबंधन आया, एक कहता था 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। और ये हम नहीं कह रहे भ्रष्ट, खुले तौर पे इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बीजेपी जमुना पार, इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बुढ़ापा पेंशन 5100। समझौता भ्रष्टाचार का हुआ, महकमे बांटने का। और महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कौन से महकमे में कौन जनता का कितना काम कराएगा, इस बात पे समझौता हुआ कौन से महकमे से कौन कितनी मलाई खाएगा। ठीक तो गलत तो नहीं कह रहा? खुले तौर पे शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी और जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। पूरी लिस्ट शायद मेरे पास भी नहीं है, पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौंद के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन ऐसा खोपर पड़ गया सरकार में, कौन खोपर पड़ गया जो एकला है सारा जीमने लग रहा है। बता देगा कि नहीं बता दादा गौतम? खुले तौर पे ऐसा खुला नाच भ्रष्टाचार का कि एक सत्ता दल के विधायक कह रहे हैं कि वे खोपर पड़ गया और एकला जीम रहा है, और जीमने पे आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा जीमेगा। कौन से महकमे में जीमने के हिसाब से महकमे बट रहे हैं, लोगों के काम करने के हिसाब से महकमे नहीं बट रहे। ऐसा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ग्वालपाड़ी का घोटाला, मेट्रो घोटाला, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। कोई अदानी घोटाला, अदानी घोटाला की तो गूंज हरियाणा से लेकर, आज हरियाणा से लेकर और देश के कोने कोने में। हरियाणा में 25 साल का करार किया था हमारी सरकार ने इस एक औद्योगिकपति समूह के साथ, जिसको लेकर आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अदानी समूह के साथ 25 साल तक बिजली देनी थी, 2 रुपये 94 पैसे की बिजली देनी बंद कर दी उस सरकार बदलते ही। और हरियाणा सरकार को 11 रुपये तक की बिजली बाहर से लेकर अपने उपभोक्ता को देनी पड़ी। आपके बिल आए हजारों की संख्या, हजारों लाखों के बिल आए, हरियाणा के उपभोक्ता को बिल देने पड़े। देश के किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया वो तो कोर्ट जानते हैं, न्यायपालिका जानती हैं। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, एक ऐसी सरकार आई और हर वर्ग को अपमानित होना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं, मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया, मजदूर सड़क पे आए मनरेगा के, उनके ऊपर लाठीचार्ज। गांव का सफाई कर्मचारी, गांव का चौकीदार अपने मानदेय के लिए सड़क पे आया पंचकुला में, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी सड़क पे आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। महिलाएं आंगनवाड़ी की बहनें, आशा वर्कर वो सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज। और किसान 1 साल तक सड़क पर बैठा रहा। 1 साल तक देश के आज़ाद होने के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जब 1 साल तक घर बार छोड़कर कोई वर्ग, इतना बड़ा वर्ग जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो सड़क पे बैठा रहे। 750 शव इन धरनों से वापस आए अपने अपने घर में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था।
पूछना चाहता हूँ सारे भाई, आज पूरा उचाना यहाँ बैठा है भाई, अपने पराई की पहचान होगी थारे कि नहीं होगी, नहीं बताओ भाई।